नमस्कार। एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है लहरों पर सवार हंस। लोकतंत्र के पर्यावरण में अनेक सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक सरोवर हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, झीलें हैं, जिनमें तमाम जीव जंतु अठखेलियां करते रहते हैं। लेकिन हंसों की बात अलग है। जो हंस होते हैं उन्हें राज्य में उपलब्ध अकूत जल राशि बहुत मुग्ध करती है। उनकी सदैव यही कोशिश होती है कि इस विशाल राशि पर उनका आधिपत्य स्थापित हो। खासकर ऐसे लबालब जल स्रोतों में उठती लहरों की सवारी करने में इन हंसों का दिल तड़प तड़प जाता है। अब पुराने समय में सम्राटों के सरोवरों में राजहंस हुआ करते थे। अब न राजशाही का जमाना है और न ही राज सरोवर में हंस, बतख आदि क्रीड़ा करते हैं। अब देश दुनिया में लोकशाही का बोलबाला है। अब कुछ उज्जवल लोग हंस बनकर लहरों की सवारी करने लगते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब वे राजहंस का दर्जा पा लेते हैं। आदम हंस जब लहर पर सवार हो जाते हैं तो उन्हें केवल लहर के उतार चढ़ाव से मतलब होता है। उनकी राह में पड़ने वाले वे फिर किसी भी जीव का दुख दर्द नहीं देख पाते। उनका मकसद केवल एक ही होता है कि वे सरोवर में उठी लहरों पर सवार होकर अथाह जल राशि में से अपनी आने वाली पुश्तों के सुख की राशि जुटा लें। चतुर हंस लहर पर सवार होकर अपने पंख फैलाने लगता है। देश में सूखा पड़ा हो, बाढ़ आई हो, महामारी में लोग मर रहे हो, लहरों के आदम हंसों को अपनी तिजोरी भरने से फुर्सत नहीं मिलती। इन आदम हंसों की दूरदृष्टि चील और गिद्धों की तेज दृष्टि को भी मात देने लगती है। तूफान का पूर्वानुमान लगा लेने वाले परिंदों की तरह वे भांप लेते हैं कि अब किस क्षेत्र की किस चीज में कोई नई लहर आने वाली है। ऐन वक्त पर अपने पंख फड़फड़ाकर उस लहर पर सवार हो जाते हैं। कभी राष्ट्रीयकरण की लहर में सुख भोगते हैं तो कभी जन भागीदारी और निजीकरण के खूबसूरत सरोवर की उदात्त लहरों पर जल क्रीड़ा करने को लालायित हो उठते हैं। कभी शिक्षा, कभी निर्माण, कभी परिवहन, तो कभी जन स्वास्थ्य की नदियों में उठती गिरती लहरें इन्हें मोहित करने लगती हैं। बड़ा आकर्षक दृश्य होता है। लहरों पर सवार इन्हीं हंसों से प्रजातंत्र का सरोवर जीवंत है। बहुत बहुत धन्यवाद।